हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अमृता और काफी रिक्वेस्ट के बाद मैं लेके आई हूँ हेलरेजर सीरीज। इस पूरे मूवी को लिखा एंड डायरेक्ट किया है क्लाइव बार्कर ने और एक नॉवेल के ऊपर आधारित है, द हेल बाउंड हार्ट। इस पूरी सीरीज में 9 पार्ट है और आज मैं पहला पार्ट लेके आई हूँ। मूवी शुरू होने से पहले दोस्तों वार्निंग दे दूं कि प्लीज इसे बच्चे या फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो ना देखें। मूवी शुरू होती है तब हम देखते हैं फ्रैंक जो मेन कैरेक्टर है मूवी का, वो नॉर्थ अफ्रीका में मोरक्को देश में एक मार्केट में डीलर के पास होता है। उस डीलर से एक पजल बॉक्स खरीद रहा था। काफी मिस्टीरियस बॉक्स था दोस्तों और उसके ऊपर काफी अट्रैक्टिव डिजाइन्स भी थी। इस बॉक्स को द लेमन कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है और इट इज नोन ऐसे दुनिया के कुछ दरवाजे खोलता है जहाँ पे आपके सारे सपने और आपका डिजायर पूरा होगा, यानी एक तरह का लालच ही रहता है। काफी बड़ी रकम देके वो बॉक्स वो डीलर से ले लेता है। कुछ दिनों के बाद ये अपने घर वापस आ जाता है यूके और एक रात को अपने लालच के कारण वो रिचुअल्स के साथ वो बॉक्स जो है पजल उसे सॉल्व करके उसके डोरवे ओपन करता है। और तभी दोस्तों इस पूरे रूम में मानो कुछ अजीब सा माहौल बन जाता है। अचानक से चेन्स आ जाते हैं और फ्रैंक के शरीर में घुस जाते हैं और उसका शरीर लिटरली टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता है। ये नजारा लिटरली दोस्तों नहीं देख सकते। कुछ देर तक हम देखते हैं पूरा इसका रूम वैसे ही है, खून से भरा हुआ, शरीर के हिस्से नीचे जमीन पे या फिर चैन पे अटके हुए हैं। और दोस्तों तभी एंट्री होती है सिनेबाइट्स की, यानी उस दूसरे दुनिया के जो लोग हैं उनका हेड होता है पिन हेड। वो आके फ्रैंक के चेहरे को रिस्ट्रक्चर करके उसका जो पजल बॉक्स रहता है वो उठाता है, उसे रीसेट करता है, जिससे ये दूसरी दुनिया का गेटवे तो बंद हो जाता है और पूरा का पूरा रूम, चेन्स, खून सब कुछ चला जाता है। और यहाँ पे फ्रैंक जो है वो उस दूसरे डायमेंशन की दुनिया में सिनेबाइट्स के साथ कैद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मूवी देखोगे तो आपको इसमें कई सारे सवालों का जवाब मिलेगा नहीं कि ये अलग दुनिया कौन है, सिनेबाइट्स कौन है, वो बॉक्स कैसे बना, जिसके बारे में मैंने काफी रिसर्च की है और कई सारी इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश की है आपके लिए। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आखिरी में तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाती रहूं। अब ये इनका फैमिली होम होता है तो कुछ दिनों के बाद फ्रैंक का भाई लैरी और उसकी दूसरी पत्नी जूलिया वहाँ पे रहने के लिए आते हैं। यहाँ पे लैरी और जूलिया की शादी के बाद से ही जूलिया का अफेयर शुरू हुआ था उसके भाई फ्रैंक के साथ, यानी अभी जो दूसरी दुनिया में कैद हुआ है उसके साथ, और वो लैरी से खुश नहीं थी। इसके अलावा लैरी को अपने पहले पत्नी से क्रिस्टीन नाम की टीनेजर बेटी थी, ऑलमोस्ट 15-16 साल की, लेकिन स्टेप मदर के कारण वो अपने पिता के साथ नहीं रहती थी तो उसने एक अलग सा अपना रूम लिया था और इंडिपेंडेंटली रहती थी। यहाँ पे पूरा सामान मूव करने के वक्त लैरी के हाथ में कुछ जख्म हो जाती है और काफी खून बहने लगता है और उसी जगह ये खून गिरता है जहाँ पे फ्रैंक को कैद किया था। इस खून के कारण फ्रैंक जो दूसरे डायमेंशन में कैद है उसके शरीर के साथ एक अजीब तरीके का बॉन्ड तैयार होता है और जो गेटवे है वो थोड़ी देर के लिए ओपन हो जाता है। ये देख के फ्रैंक जो है उस डायमेंशन की दुनिया से भाग के एस्केप करता है सिनेबाइट से और वो अपने घर में वापस आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं उसका शरीर लिटरली सिर्फ स्केलेटन बचा हुआ था, उसके शरीर में फ्लैश नहीं था या कोई भी ऑर्गन्स नहीं थे। देखने के लिए बहुत ही डरावना शरीर था उसका। वो काफी कमजोर हालत में था और जिंदा रहने के लिए उसे ह्यूमन फ्लैश चाहिए था। रात में जूलिया को इस रूम में कुछ आवाज आता है, इसीलिए वो देखने के लिए जाती है और ये अजीब सा क्रीचर देख के वो डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक उसे समझाता है कि वो कौन है, उसकी हालत कैसी हुई है ये बताने की कोशिश करता है। लेकिन जूलिया काफी डरी हुई थी, लेकिन फिर वो उसे अपने प्यार की याद दिलाता है, जो भी दोनों के बीच में इंटीमेसी थी वो उसे याद दिलाता है। तो यहाँ पे फ्रैंक का सिर्फ स्केलेटन बचा था, अगर उसको इंसानी फॉर्म चाहिए तो उसे इंसानों का सैक्रिफाइस लेना होगा, उनको फीड करके ही उसका ओरिजिनल फॉर्म वापस आएगा। इसलिए वो जूलिया को मैनिपुलेट करके कहता है कि उसे बस रोज एक इंसान को इस रूम में लाना है, उन्हें मार के ये खुद को फीड करने के बाद इसमें कुछ एनर्जी आएगी। अगले दिन फिर जूलिया अपने कलीग्स के साथ फिजिकल रिलेशन का बहाना मार के उनको अपने घर लेके आती है और फ्रैंक के रूम में डाल देती है। फिर फ्रैंक उन्हें मार के उनका पूरा खून सींच लेता है, उनके बॉडी के पार्ट्स लेता है, जिससे उसे एनर्जी मिलती है और धीरे धीरे उसका फॉर्म वापस आने लगता है। लेकिन एक इंसान से उसका काफी नहीं था और उसके बाद वो फिर अपने इस बॉक्स की कहानी जूलिया को बताने लगता है। फ्रैंक की हमेशा से मेकआउट को लेके कुछ अलग ही विचार थे, उसे पेन और प्लेजर जैसी चीजों
हदों की फैंटेसी पसंद थी, जिसके लिए वो कोई भी हद पार करने के लिए तैयार था। जब उसे पता चला कि ये बॉक्स लोगों के डिजायर पूरा करता है, एक गेटवे ओपन करके, जिससे वो अलग दुनिया में जाके उसकी फैंटेसी पूरी कर सकता है। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि बॉक्स ओपन करने पे हेल आ रहा है या हेवन, उसे बस अपने फैंटेसी की पड़ी थी। लेकिन पजल बॉक्स ओपन करना यानी एक तरह के हेल को ही ओपन करना था, और उस दुनिया के रहने वाले थे सिनेबाइट्स नाम के कुछ अजीब दिखने वाले लोग। इनको वो समन कर बैठता है, जो इसे पूरी तरीके से कन्वर्ट करके कैद करते हैं। सिनेबाइट उसे अपनी अलग दुनिया के डायमेंशन में लेके जाते हैं, जिसका नाम था लैब्रिंथ, यानी एक तरह का भूल भुलैया। द लैब्रिंथ ये राम टॉर्चर और पेन के लिए था, जहाँ पे सिनेबाइट्स और उनका गॉड लवायथन रहते थे। सिनेबाइट्स के लिए प्लेजर का कंसेप्ट पूरी तरीके से विकृत था। इनफैक्ट ये हेल होने के कारण यहाँ पे सिनेबाइट्स के लिए वो प्लेजर है, लेकिन इंसानों के लिए वो टॉर्चर है। इसीलिए वो फ्रैंक को अजीब तरीके का टॉर्चर देते हैं और वो उस दुनिया में कैद रहता है, और खून गिरने के कारण वो इस दुनिया में वापस आता है। अब इस दुनिया में फ्रैंक वापस कैसे आता है ये हमें आगे पता लगता है। नाउ बैक टू स्टोरी। एक दिन क्रिस्टी अपने पिता से मिलने के लिए आती है घर में, और वो अचानक से उसी रूम में जा पहुंचती है जहाँ पे फ्रैंक था, और फ्रैंक उसे देख के उसके ऊपर जबरदस्ती करने के लिए जाता है। लेकिन उसी वक्त क्रिस्टी के हाथ में वो पजल बॉक्स आ जाता है। फ्रैंक की वो कमजोरी थी ये देख के उस बॉक्स को लेके वो भाग जाती है, लेकिन जो देखा वो नजारा काफी डरावना था, इसीलिए डर और अपने पिता को वार्न करने के टेंशन में ही वो बेहोश हो जाती है और उसे सीधा हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे घर में फ्रैंक और जूलिया का भागने का प्लान बनता है, इसीलिए फ्रैंक अपने भाई लैरी को ही आखिरी में मार देता है और उसे अपना आखिरी शिकार बनाता है। इसके कारण फ्रैंक पूरा लैरी की तरह दिखने लगता है। यहाँ हॉस्पिटल में क्रिस्टी को उसके बिलोंगिंग्स में वो बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स की तरफ वो आकर्षित हो जाती है, और यहाँ पे भी वही होता है, वो बॉक्स को ओपन करती है और ये रूम का पूरा माहौल डरावना हो के सिनेबाइट्स वहाँ पे आ जाते हैं इसे टॉर्चर करने के लिए। और तभी पिनहेड का वो फेमस डायलॉग आता है, वी आर डीमंस टू सम एंड एंजल्स टू अदर्स। तो यहाँ पे पिनहेड के बातों से क्रिस्टी को पता चल जाता है कि फ्रैंक की ऐसी हालत बिल्कुल इन्हीं लोगों ने की होगी और वो इनकी जेल से भाग आया है, और आगे ये बताती है कि वो तुम्हारे दुनिया से भाग गया है और मेरे घर में छुपा हुआ है। और पिनहेड से डील करती है कि अगर वो फ्रैंक को पकड़वा देगी तो ये सारे सिनेबाइट्स क्रिस्टी को छोड़ देंगे। लेकिन पिनहेड उसे वार्न करता है, फ्रैंक को तो हम पकड़ेंगे लेकिन उसे अपना जुर्म कन्फेस करना होगा। सिनेबाइट्स वहाँ से चले जाते हैं और ये भाग के अपने घर आ जाती है, लेकिन फ्रैंक ने जैसे कि उसके पिता का रूप लिया था वो उसे लैरी समझ बैठती है और सारी सच्चाई बता देती है। लेकिन ये सुनने के बाद फ्रैंक पजल बॉक्स उससे लेके सारी सच्चाई बता देता है कि उसने उसके पिता को ऑलरेडी मारा है और उनका रूप ले लिया है, और वो फिर क्रिस्टी को मारने के लिए जाता है, लेकिन गलती से वो चाकू जूलिया को ही लग जाता है। फ्रैंक को जैसे ही खून दिखता है वो उसकी एनर्जी भी पूरी सींच लेता है, उसको भी पूरा ट्रेन करता है जैसे बाकी इंसानों को मारा था, और यहाँ पे क्रिस्टी को मारने के लिए आता है। क्रिस्टी उसी रूम में छुप जाती है जहाँ पे ये शुरू हुआ था, और वहाँ पे बातों बातों में फ्रैंक कन्फेस करता है कि मैं ही फ्रैंक हूँ और मैंने तुम्हारे पिता को मार के ये रूप ले लिया है ताकि सिनेबाइट्स उसे पहचाने ना। अब इसका ये कन्फेशन सुनने के बाद दोस्तों अचानक से सिनेबाइट्स वहाँ पे हाजिर हो जाते हैं विदाउट ओपनिंग द बॉक्स। पिनहेड सारे चेन्स को रिलीज करता है और वापस फ्रैंक को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सिनेबाइट्स अपना प्रॉमिस भी तोड़ देते हैं और क्रिस्टी के पीछे आ जाता है उसे ढूंढने के लिए ताकि अब उसे अपने दुनिया में लेके जाके टॉर्चर करे। लेकिन तभी वो बॉक्स लेती है और उस पजल को रिवर्स करने की कोशिश करती है ताकि एक एक करके ये सारे लोग अपने दुनिया में चले जाए। लेकिन तभी क्रिस्टी का बॉयफ्रेंड यहाँ उसे ढूंढते हुए आ जाता है। घर पूरा कोलैप्स होने वाला था और सारे सिनेबाइट्स एक एक करके क्रिस्टी और उसके बॉयफ्रेंड पे हमला करने लगे थे, लेकिन आखिरी में वो उस बॉक्स को रिवर्स करके बच जाती है और घर के बाहर आ जाती है। घर पूरी तरीके से टूट रहा था और एक विस्फोट के साथ पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है और आग लग जाती है। क्रिस्टी बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड था और इसी आग में क्रिस्टी उस बॉक्स को डालती है ताकि वो हमेशा के लिए नष्ट हो। लेकिन तभी वहाँ पे वो आदमी आ जाता है जो हमेशा क्रिस्टी को स्टॉक करता था और वो आग में कूदकर वो बॉक्स ले लेता है और अचानक से एक स्केलेटन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होके वहाँ से उड़ के वो बॉक्स लेके चला जाता है। ये आदमी दरअसल पजल का गार्डियन था। इसका काम ही था कि पजल की किसी भी हालत में रक्षा करना और वापस उसी जगह लाके रखना जहाँ से ये सारा सब कुछ शुरू हुआ था। और आखिरी में हम देखते हैं वो बॉक्स उसी मर्चेंट के पास वापस आ जाता है और एक दूसरा आदमी इस बॉक्स को खरीद रहा था और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। यहाँ पे फिर भी कुछ सवाल है, जैसे कि फ्रैंक आखिरकार उस दुनिया से अपने दुनिया में आया कैसे। तो जब फ्रैंक को ये लोग कैद करते हैं उस दुनिया में, जब
जब उसका खून गिरता है तब एक बॉन्ड तैयार होता है, वापस एक गेटवे ओपन हो जाता है और वो वहीं से एस्केप होके अपने दुनिया में वापस आ जाता है। अब बात करते हैं कि ये बॉक्स किसने बनाया और क्यों। तो फिलिप ले मर्चेंट नाम का एक आर्किटेक्ट, एक डिजाइनर था जिसने ये बॉक्स 18th सेंचुरी में बनाया था। पहले तो उसने एक खिलौने के रूप में एज एक म्यूजिक बॉक्स बनाया था, लेकिन फिलिप कल्ट और सुपरनैचुरल ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा डिवोटी था। इसीलिए जब उसे पता चला कि एक दूसरी दुनिया का गेटवे वो ओपन कर सकता है एक पजल के थ्रू, उसने अपने इस डिजाइन को एक गेटवे के रूप में बना दिया और उसी तरह उसने सबसे पहला पजल बॉक्स बनाया डार्क मैजिक के मदद से। इस बॉक्स को लेमेंट कॉन्फ़िगरेशन या द बॉक्स ऑफ सॉरो भी कहा जाता है। नॉवेल और मूवी में ऐसा एक बॉक्स नहीं है, कई सारे बॉक्सेस हैं जो इस दूसरी दुनिया का डोरवे ओपन करते हैं। अब अगर सिनेबाइट्स की बात करें तो ये काफी विकृत दिखने वाले उस दुनिया के लोग हैं। उनका मेन काम इंसानों को अपने दुनिया में कैद करके उन्हें टॉर्चर करना है। ये सारे सिनेबाइट एक जमाने में इंसान ही थे, यानी इंसानों को एक एक करके पकड़ के ये लोग अपनी तरह कन्वर्ट करते हैं। यानी आगे जाके अगर फ्रैंक जिंदा बचता तो शायद वो भी सिनेबाइट में कन्वर्ट हो जाता। इस दुनिया का गॉड था लवायथन और उसकी बेटी थी एंजेलिक। इन सिनेबाइट में 4 लोग हैं, एक तो बटरबॉल, सेकंड है पिनहेड जो इनका लीडर है, तीसरा इंसान है डॉक्टर चैटरर और फोर्थ है द फीमेल। सो दोस्तों ये कहानी थी हेलरेजर की फर्स्ट पार्ट की। मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है और मूवी का बजट सिर्फ $1 मिलियन था और इस मूवी ने टोटल $14 मिलियन का प्रॉफिट किया था बॉक्स ऑफिस पे और मूवी को 7 की रेटिंग है IMDb पे। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।